नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की, जो शुरू होने वाला है। देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया और उस मंथन से अमृत निकला। अमृत पान के लिए देव दानवों में झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में अमृत कलश छलकने से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेला लगता है। साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ से हो रही है और अब वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है जब अखाड़ों से जुड़े साधु संत महाकुंभ में शाही स्नान करेंगे। कुंभ में ऐसे ऐसे दिव्य साधुओं के दर्शन लोगों को होंगे जो सालों हिमालय में तपस्या में लीन रहते हैं। इन साधुओं के बारे में कई ऐसी बातें जानने और देखने को मिलेंगी जो कि शायद आम लोगों को अचंभे की तरह लगे। इस बीच पेशवाई के साथ साधु संतों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला जारी है। साधुओं का शौर्य, साहस, तप और साधना आम इंसानों को प्रभावित करती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पेशवाई क्या होती है, अखाड़ों की धर्म ध्वजा का क्या संकेत होता है और कैसे अखाड़े उनकी पहचान बन गए। 13 अखाड़ों में कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई उदासीन है, और इन 13 अखाड़ों और उनके 3 अलग अलग पंथों का क्या है उद्देश्य। आखिर क्यों साधु संत जहां रहते हैं उस जगह को अखाड़ा कहा जाता है। इससे भी ज्यादा रुचि लोगों की नागा साधुओं के बारे में जानने की रहती है। तो आज हम सनातन को मानने वाले लोगों की इन्हीं सब जिज्ञासाओं से जुड़े सवालों पर बात करेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे इन अखाड़ों से जुड़े प्रतिनिधि। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आस्था, विश्वास और अध्यात्म की अनंत यात्राएं तय कर संगम की रेती एक बार फिर विरक्ति, भक्ति और वैराग्य से साक्षात्कार कर रही है। संगम तट पर संतों का अद्भुत संसार बस चुका है। साधुओं के जप, तप और प्रण ने इस माटी को और पवित्र बना दिया है। कुंभ के इस महायज्ञ में केवल मुनि और मनीषी ही नहीं, बल्कि देश दुनिया से करीब 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। ये पल अलौकिक है, अद्भुत है। इस संगम में काल की न जाने कितनी धाराएं समाई हुई हैं। सदियों से अब तक कुंभ ने सनातन की परंपरा को अपने तरीके से गढ़ा है, उसे शीर्ष तक पहुंचाया है और दुनिया की नजरों से दूर रहकर साधु संतों, मठ और मेलों ने उसे सींचा है। इसलिए कुंभ आने वालों के लिए ये संत दर्शनीय हैं और यहाँ प्रवेश करने वाले अखाड़ों का अपना महात्म्य है। इस महाकुंभ में पहुंचे हजारों की तादाद में साधु संत हैं, जिनका यूं तो कोई ठिकाना नहीं। वो कब कहाँ रमता जोगी बहता पानी की तरह आपको दिखाई दें, लेकिन इस एक महीने में वो इसी महाकुंभ में मिलेंगे। आप देखिए, हमारे साथ एक नागा साधु हैं और नागा साधुओं की ये जो पूरी फौज होती है, ये अखाड़ों के बाहर एक लाइन से इनकी कुटिया होती है। और इनकी खासियत ये है कि इनके पास ये रुद्राक्ष वाले नागा बाबा कहे जाते हैं। महाराज, कहाँ से आए आप? मैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो ये इस आपकी जो ये वेशभूषा है, जिसमें इतने रुद्राक्ष आपने पहन रखे हैं, क्या है वजह? शांति मिलता है, इसके लिए पहन रखा हूँ मैं। इससे बहुत शांति मिलता है। संगम नगरी इस वक्त इसी महात्म्य को महसूस कर रही है, उसे जी भर कर जी रही है। सनातन धर्म में अखाड़ों की उत्पत्ति को आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। आदि शंकराचार्य वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जीवित रखने के पक्षधर थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन सनातन परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत कर शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने की कुशलता भी हासिल करें। तब देश के चारों मुख्य मठों की देखरेख में नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया, जहां साधुओं को योग और अध्यात्म के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी।
आगे चलकर इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के कुल 13 अखाड़े ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। ये 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हैं: शैव सन्यासी, वैरागी और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले अखाड़े भगवान शिव को मानते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं। पहला है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। ये प्रयागराज के दारागंज में मौजूद है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है और ये परंपरा पिछले कई साल से चली आ रही है। दूसरा है वाराणसी का श्री पंच अटल अखाड़ा। इस अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। तीसरा है प्रयागराज का श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। ये सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है और इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। चौथा अखाड़ा है त्र्यंबकेश्वर का श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। इस शैव अखाड़े में महामंडलेश्वर नहीं होते और आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। 5वां अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और करीब 5 लाख साधु संत इस अखाड़े से जुड़े हैं। शैव संप्रदाय का 6ठा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। दूसरे अखाड़ों में जहां महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है, इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। 7वां है गुजरात के जूनागढ़ का श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। अखाड़ों में दूसरा संप्रदाय है वैरागी। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं और इसके संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं। वैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अनी अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा। इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है। इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। महाकुंभ नगरी से संजय शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज हम इन्हीं अखाड़ों की प्रथाओं के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से सज चुके हैं अखाड़े महाकुंभ में, क्योंकि महज 2 ही दिन का वक्त बचा है।
दिखाएंगे तस्वीरें भी साथ ही साथ। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो इन अखाड़ों के इतिहास पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त महंत सीताराम दास मौजूद हैं, ये स्पोक पर्सन है निर्मोही अखाड़ा के। हमारे साथ इस वक्त पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले महंत सीताराम जी, आप ही के पास आते हुए मैं अगर निर्मोही अखाड़े की बात करूं, हालांकि शुरुआत अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ आप हमको दे पाए अखाड़ों के बारे में, इतिहास के बारे में, निर्मोही अखाड़े के इतिहास के बारे में, क्या क्या परंपराएं इससे जुड़ी हुई हैं? जय श्री राम सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी भारतीयों को। जो महाकुंभ है इसमें हमारे निर्मोही अखाड़े का एक विशेष स्थान है। और चाहे आजादी का समय हो, रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा का जो समय था, जिस समय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से घिर गई थी, उस समय उनकी रक्षा में 745 साधु हमारे शहीद हुए थे। और श्री राम जन्मभूमि का जो इतिहास है उसके प्रमुख पक्षकार के रूप में निर्मोही अखाड़े ने ही लगभग 500 वर्ष का संघर्ष किया। 23 मार्च 1528 से लेकर के 9 नवंबर 2019 तक जो राम जन्मभूमि का संघर्ष रहा है उसको निर्मोही अखाड़े ने किया है। अब रही बात कुंभ की, तो कुंभ में जैसा कि आपने बताया कि दिगंबर हमारा राजा होता है, दूसरे नंबर का जो अखाड़ा है वो निर्मोही अखाड़ा है। और जो आप निर्माणी अखाड़े का भी यहाँ पर दिखाया जा रहा था, निर्माणी अखाड़े में 7 अखाड़े हमारे यहाँ, 9 अखाड़े हमारे यहाँ ही है, निर्मोही में है। और जो आजकल सबसे बड़ा विषय है जातिवाद, उस जातिवाद को मिटाने के लिए निर्मोही अखाड़ा सबसे ज्यादा अग्रसर है। क्योंकि निर्मोही अखाड़े में जो अंदर 9 अखाड़े हैं निर्मोही के अंदर, उसमें सभी जाति के लोगों को अखाड़े में प्रवेश मिलता है। हमारे यहाँ एक मालाधारी निर्मोही अखाड़ा होता है जिसमें चतुर्थ वर्ण के लोगों को भी दीक्षा दे करके और उन्हें साधु संत बना करके, उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दीक्षा दे करके, उन्हें राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा में प्रवृत्त किया जाता है। तो जब शाही स्नान होता है हमारे यहाँ, तो शाही स्नान में हमारे यहाँ 1.5 स्नान होते हैं। माने एक में निर्मोही आगे जाता है, बीच में दिगंबर जाता है और बाद में निर्माणी जाता है, और एक में निर्माणी आगे जाता है और दिगंबर बीच में जाता है, दूसरे में निर्मोही पीछे जाता है। इस प्रकार से हमारे शाही स्नान होते हैं। तो ये परंपराएं किस तरीके से तय होती, थोड़ा सा और प्रकाश अगर आप इस पे डालें। देखिए, ये सब मुगल काल में जो हमारे यहाँ मंदिरों को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया, आक्रमणकारी आए, उस समय हमारे आचार्यों ने अखाड़ों की स्थापना की। और जो उस समय ज्यादा अहम भूमिका में रहा उस हिसाब से स्थान मिले। जैसे कि रामानंद संप्रदाय के साधुओं ने सबसे ज्यादा उस समय युद्ध किए। रामानंद संप्रदाय के संतों ने ही संघर्ष किया, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, चाहे बीच में जो साधु संतों में आपसी जो संघर्ष थे ना, शैव वैष्णव विवाद के समय भी सबसे ज्यादा रामानंदी साधुओं ने ही संघर्ष किया। इसलिए तीनों अनियों में जो श्री महंत बनाने की परंपरा है वो रामानंदी ही श्री महंत बनता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसको आज की भाषा में कहते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ महाराज जी आपके पास। दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर जी, अब देखिए महज 2 ही दिन का वक्त बचा है, महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। सनातन को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई, कितना अहम ये हम कहें कि पर्व एक तरीके से होता है? जी नमस्कार। और कुंभ महापर्व में आने वाले सभी साधु संतों को मेरा सादर प्रणाम, और सभी जो आम जनमानस स्नान के लिए आने वाले हैं उन सभी का स्वागत करता हूं प्रयाग की पावन भूमि से। देखिए, यह योग संयोग ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है, और ऐसे संयोग में जब पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में कोने कोने से, हिमालय क्षेत्र से लेकर के और पूरे भारत के दुर्लभ जगहों से साधु संत योगी पहुंचते हैं प्रयाग की पावन धरती पर, तो यहाँ के कण कण में ईश्वरीय शक्ति व्याप्त होने लगती है। और 13 जनवरी 2025 से पौष पूर्णिमा के दिन से आरंभ होगा यह महापर्व, जो महाशिवरात्रि तक 26 जनवरी तक निरंतर चलता रहेगा। कई प्रमुख शाही स्नान भी इस बीच में पड़ेंगे, जिसमें 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी का स्नान प्रमुख होगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ये इस वर्ष योग संयोग किस प्रकार के बने हैं। तो इस वर्ष ऐसा माना जा रहा है कि 144 वर्षों के बाद की यह स्थिति बन रही है, पूर्ण महाकुंभ की स्थिति बन रही है, जिसमें
देवगुरु बृहस्पति की स्तुति जैसा कि कुंभ के समय होती है, महाकुंभ के समय होता है, उस तरह का बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी तो नवम पंचम योग बनेगा, जो अपने आप में श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक माना जाता है। और यही मुहूर्त होता है, यही योग होता है, यही संयोग होता है जब प्रयाग की पावन धरती पर अमृत बरसती है। क्योंकि यह जो महापर्व है, चारों जो महाकुंभ लगते हैं, यह अमृत कलश से जुड़ा हुआ है कि चारों जगहों पर अमृत गिरा, इसलिए माना जाता है। जिसमें प्रयाग की जो भूमि है, इसमें जो संयोग बनते हैं, उस पर 2 मिनट लूंगा मैं चर्चा करने के लिए कि देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनिदेव के विशेष स्थितियों पर ही यह योग बनता है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का सुंदर संयोग पूरे कुंभ के दौरान बन रहा है। बिल्कुल शुक्र भी दिवाकर जी में होंगे। दिवाकर जी यही से अपनी बात को आप आगे रखिएगा, क्योंकि देखिए इसका वो आध्यात्मिक पहलू हम आपसे जान रहे हैं, लेकिन हम अखाड़ों के महत्व के बारे में भी जान रहे हैं। स्वामी नारायण गिर जी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी स्वागत है आपका। 2 ही दिन का वक्त और फिर उसके बाद इस महाकुंभ की शुरुआत होने वाली। मैं अगर जूना अखाड़ा के थोड़े से इतिहास की बात करूं, क्या प्रकाश आप इस पर डालेंगे? क्या इसका पूरा इतिहास रहा है? क्या क्या परंपराएं हैं जो कि जूना अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं? स्वामी जी देखिए, प्राचीन समय से ही जूना अखाड़ा, श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़ा पूरे भारतवर्ष में नागाओं ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हमारा संपूर्ण देश में, विदेश में और विशेष करके भारत को मुक्त करने का, जब से पहले जो अंग्रेजों के समय से स्वतंत्र संग्राम का जो है आपका चटगाम से, जिसके ऊपर को आनंद मठ लिखा गया और वंदे मातरम गीत जो चट्टर उपाध्याय जी ने लिखा गया, वो जूना अखाड़े के ऊपर ही था। जूना अखाड़ा के महात्माओं ने सबसे पहले जो है संघर्ष किया, जूना अखाड़े के सबसे पहले महात्माओं ने जो है संघर्ष किया। सबसे पहले संघर्ष जो है जूना अखाड़े के महात्माओं ने किया है। जूना अखाड़े के सबसे महात्माओं का जो है विशेष रूप से संघर्ष रहा है। और श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़े के बहुत महात्माओं का जो है बलिदान भी हुआ है भारतवर्ष में विशेष रूप से। तो ये हमेशा से अखाड़े ने जो है वो अपना बलिदान दिया है। जूना अखाड़े की परंपरा में हमारे पूरा भारत में सबसे प्राचीन अखाड़ा जूना अखाड़ा है। करीब 2500 साल पहले शंकराचार्य जी द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये जो है पूर्ण रूप से मान लीजिए कि स्थापित होने के बाद में पूरा भारत में जो है 700 साल मुगलों का राज रहा, चाहे 200 साल अंग्रेज, उस समय से लगातार संघर्ष जो है वो श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़ा करता रहा है। हमारी धर्म ध्वजा वगैरह स्थापित हो गया है। जूना अखाड़ा के सभी नागा लोग करीब सबसे पहले प्रयागराज में 10,000 नागा लोग, हम लोग 16 अक्टूबर को नगर प्रवेश कर दिया था। कोई भी अखाड़ा उस समय नहीं आया था। सबसे पहले हमने 16 अक्टूबर से ही तो 4 महीना जो हम लोग जो है 4 महीना पूरा जो है वास करते हैं। यहाँ के बाद बनारस जाएंगे तो होली तक हमारा जो है ये पूरा तरह से यहाँ पर जो है जूना अखाड़े का वास रहता है। जूना अखाड़ा स्थापित रहता है प्रयागराज के अंदर में। पूरे विश्व के अंदर से और पूरा हिमालय से जितने भी हमारे श्रीपंच स्तंभ जूना अखाड़े के नागा लोग है, वो नागा लोग भी आके यहाँ पर जो है गंगा में स्नान वगैरह करते हैं, पूजन करते हैं और गंगा का जो है यहाँ विशेष रूप से गंगा में निवास करते हैं। तो पूरा देश से जूना अखाड़े के साधु जो है बहुत संख्या में, अभी हमारा मुख्यमंत्री जी आए थे थोड़ी देर पहले, आपका करीब मान लीजिए कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। पूरा अखाड़े में काफी समय तक जो रहे। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार जो है सुरक्षा की भी और सभी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है। बिल्कुल महाराज जी, वो लगातार हम दिखाते आ रहे हैं आज, लेकिन हम अखाड़ों के इतिहास, अखाड़ों की परंपराओं को लेकर बात करें। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखाड़ा परिषद के स्पोक्सपर्सन है। महंत जी प्रणाम आपको। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए शुरुआत होने वाली है महाकुंभ की और तैयारियां तो बहुत पहले से चल रही हैं और प्रयाग की धरती पर किस तरीके से महामेला लगा उसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम दिखाते जा रहे हैं। लेकिन जो जिज्ञासा लोगों में है, जो लोग जानना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आपसे बेहतर कोई इसको बता नहीं सकता, अखाड़ों का इतिहास, क्या परंपराएं जुड़ी हुई, किस तरीके से होती है पेशवाई, कैसे होती स्थापित होती है धर्म ध्वजा, थोड़ा सा प्रकाश अगर आप महंत जी डालें। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि, ये यहाँ पर अनेक सिद्ध महापुरुष यहाँ पर विराजमान है। सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जब देश में बौद्धिज्म के नाम पर सनातन परंपरा को कहीं न कहीं खंडित विखंडित करने का दुष्प्रयास किया जा रहा था, उस समय स्वयं भगवान शिव के स्वरूप
जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की और अखाड़ों का मतलब ही यही था, वैदिक परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके, ऐसे लोगों का एक समूह तैयार किया जाए जिनके अंदर आध्यात्मिक भी हो, शारीरिक बल भी हो और उनके मानसिकता में अपने के अतिरिक्त समाज के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जीने की जिनके अंदर कामना है, ऐसे विशुद्ध मनीषियों का, महापुरुषों का एक समूह, संगठन, उसको नाम दिया अखाड़ा, जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े। आत्म कल्याण के लिए हमें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, परंतु शास्त्रीय विधि को परंपरा रखने के लिए, राष्ट्र संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कभी कभी शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हमारे जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में नागाओं की परंपरा है। नागा सभी वहां पर अखाड़ों में रह करके सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन केवल धर्म के लिए न्यौछावर किया है। ऐसे सभी हमारे पूजनीय संत और नागा बैठ करके निर्णय करते हैं इस कुंभ में कि आने वाले समाज को हम क्या प्रेरणा दें, आने वाले युवाओं को क्या प्रेरणा दें, जो वयोवृद्ध हैं उनको मुक्ति की क्या प्रेरणा दें, नौजवान है और राष्ट्र को किस प्रकार से अर्थ, धर्म, राजनीतिक संबल प्रदान कर सकें, उनको क्या प्रेरणा दें। हमारे सभी संत बैठ करके यहाँ इस प्रकार का मंथन करते हैं, क्योंकि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, अमृत पान की कामना से समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, भगवान शिव ने उसको आत्मसात कर लिया, 14 रत्न निकले बटे, पर अमृत के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ। ये 4 स्थानों पर, तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यहाँ पर कुछ अमृत के कण गिरे। उस अमृत के प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष के बाद वही नक्षत्र, वही तिथि तय होती है। तब हमारे सभी संत महात्मा आकर के यहाँ पर एक तो गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी में, क्षिप्रा में स्नान तो करते ही हैं, साथ साथ लोगों का तन पवित्र हो जाएगा। स्नान के साथ मन पवित्र कैसे हो, तो बहु सत्संग जब करेंगे, जब बहु काल करिए सत्संगा तब हो मोर मन भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करते हैं, संतों के साथ बैठते हैं, तो हमारा जो जीवन का गिलानी है वो प्रसन्नता में बदल जाती है। हमारे जीवन की जो वासना है वो उपासना में बदल जाती है। हमारे जीवन की कहीं के जो खटास है, निराशा है, वो मिठास में बदल जाती है। और भले ही हम परिवेश से साधु न बन पाए, पर विचारों से, क्रिया से हम साधु बन जाते हैं। तो ये वास्तव में हमारे जीवन को वासना से उपासना की ओर परिवर्तन करने का कुंभ है। ये उसी का मेला है। हम जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो, इसका मेला है। ऐसे ही हमारी ये प्राचीन परंपरा का निर्वाह करने वाले सभी संत, सभी चाहे वो सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, उदासी हैं, निर्मले हैं, सभी परंपरा के संत एक साथ बैठ करके वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हो, राष्ट्र का संवर्धन हो और वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, परिवार के प्रति और अपने प्रति कर्तव्य क्या है उसका बोध हो जाए, इसके लिए आयोजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से हेमंत जी आपने समझाया। हेमंत, सीताराम दास जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, बहुत लोगों में इस बात को लेकर भी जिज्ञासा होती कि कैसे जो अलग अलग अखाड़े होते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जो सबको एक दूसरे से अलग बनाती है, अगर थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बता पाए। नहीं, देखिए, उपासना पद्धति में सब लोग अलग अलग हैं, बाकी हम सभी लोग तो सनातन धर्म की रक्षार्थ ही सभी अखाड़ों का निर्माण हुआ था। बाकी उपासना पद्धति जो है वही थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। जैसे जो शैव अखाड़े, वहां भगवान शिव जी की, दत्तात्रेय भगवान की, आदि आदि देवताओं की उपासना है। हमारे जो वैष्णवों के अखाड़े हैं, हमारे यहाँ भगवान श्री राम ही प्रधान रूप से आराध्य देव हैं और हनुमान जी भी हमारे आराध्य देव हैं। बहन, मैं बहुत एक प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ। अभी महाराज जी एक बात कह रहे थे कि कुंभ से एक समाज को दिशा मिलती है। बिल्कुल, निश्चित ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो चौपाइयां गा रहे थे महंत जी, उसी चौपाइयों के क्रम में एक दोहा है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहां भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग।
कुंभ का जो लक्ष्य होता था बहन, वो यह होता था कि संत महात्मा एकत्रित होकर के और ब्रह्म पर चर्चा करते थे, तत्व पर चर्चा करते थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर चर्चा करते थे, और उसके बाद में समाज को दिशा देते थे कि हमें भक्ति मार्ग पर चलना है, ज्ञान मार्ग पर चलना है, वैराग्य मार्ग पर चलना है, तपस्या मार्ग पर चलना है। ये अलग अलग मार्ग बनाए जाते थे। लेकिन मैं बहुत आज अभी बहुत दुखी होकर के ये बात कह रहा हूं कि वर्तमान में कुंभ से ये दिशाएं न मिल करके, ये मार्ग ना मिल करके एक होड़ लगी है जगत गुरु बनने की, एक होड़ लगी है शंकराचार्य बनने की, एक होड़ लगी है महामंडलेश्वर बनने की। हिजड़ों को शंकराचार्य बनाया जा रहा है, हिजड़ों को यह अखाड़ा बना दिया गया, हिजड़ों को कुंभ में सम्मिलित कर दिया गया, उन्हें किन्नर नाम दे दिया गया। इस पर महाराज जी, इस पर जरूर मैं महंत नवल किशोर जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी, और महंत जी मुस्कुरा भी रहे इसको लेकर। हालांकि हिजड़े किन्नर कैसे हो सकते हैं? हमारे शास्त्र में किन्नर देवता होते हैं। महंत जी एक बार नवल किशोर जी से इसका जवाब। किन्नर है, ठीक है, आपकी किन्नर कैसे हो सकते हैं? आपकी इसी आपत्ति पर नवल जी अपना जवाब। मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा वैदिक परंपरा में सब लोग एक सूत्र में बंध सके, सभी लोग समाज को दिशा प्रदान कर सके। अखाड़ों का एक ही काम है कि कोई भी समाज अवांछनीय न रह जाए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कोई भी किसी समाज का कोई व्यक्ति है और वो सनातन में आस्था रखता है, परंपरा में कहीं न कहीं उसका आत्मसात करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, देखिए शारीरिक दृष्टि से कोई अपूर्ण है, उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? उसमें जरूर कोई संस्कार हो सकते हैं, परंतु कोई साधना करना चाहता है, संतों के सानिध्य में आना चाहता है, तो मुझे लगता है, मैं निवेदन करूंगा सही कुछ संतों से कि जीव मात्र को साधना करने का, भगवत प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए संतों को थोड़ी उदारता दिखाना आवश्यक है, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में धर्म रक्षक। महज अब 3 ही दिन का वक्त बचा है, तो किस तरह की तैयारी नजर आ रही है कुंभ नगरी में, कैसी है रौनक वहां पर, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज प्रयाग की महिमा कौन बखान सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जब संगम यानी गंगा पार करते हुए वन यात्रा को आगे बढ़े, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और गुहराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताते हुए कहा था कि को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। यानी प्रयाग की महिमा कौन बता सकता है। ये पापों के हाथी को नष्ट करने के लिए सिंह के समान ये प्रतापी है, वैभवशाली है, करुणाशाली है, कृपाशाली है। ऐसा प्रयागराज जो संगम सिंहासन है इसका, और अक्षय वट इसका छत्र है, गंगा और यमुना की तरंगें इसके चमर हिलाती हैं, ऐसे प्रयागराज का प्रभाव है। और यहाँ 144 साल बाद ऐसा ग्रहों का संयोग हो रहा है जिसमें ये महाकुंभ आयोजित है। महाकुंभ में आज तक का आयोजन, यानी कहें तो ये कुंभ कथा, यहाँ पर ऐसा धर्म संसद है जिसमें धर्म, अध्यात्म, संगीत, संस्कृति सबके दिग्गज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का अमृत छलक रहा है, और इस अमृत का पान करने, इस अमृत का लाभ लेने के लिए, अमृत स्नान में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जो लोग भारत की धरती पर पैदा हुए, यहाँ की मिट्टी की उपज हैं, वो लोग तो आ ही रहे हैं। जिन्होंने विदेशी धरती पर जन्म लिया वो भी यहाँ आए हैं। कैसे, क्या चीज उन्हें यहाँ खींच कर लाती है? साइकिल से पूरे कुंभ मेला में घूम रहे हैं ये युवा साधु। आप हिंदी समझते हैं? Not yet, जी, little. आपकी कोशिश है, do you want to learn Hindi also? Absolutely. I started learning Devanagari script, but still learning. हाँ, देवनागरी सीख रहे हैं आप लिखना? Yeah, just a little, yeah. Okay. What is your good name? Bholenath. Bholenath? Yes. Oh, and what was your earlier name? Brock. Brock. Yeah. You came from England? USA. USA. और तो भोलेनाथ, what is your feeling? What you felt and came here to attend this Kumbh?
Oh, good question. It's great to be here. It's a big feeling. Many people together, very different, but for the same purpose. Big feeling of unity and belonging, and I'm feeling really good about it. A lot of love, good energy. Yeah. हमारे साथ इंग्लैंड के युवा सन्यासी हैं जिनसे हम बात करते हैं। ओम नमो नारायण। पूरा नाम आपका क्या है? मेरा नाम जेकब है, लेकिन Mahamandaleshwar, Dr. Umakantanand Saraswati ji gifted me the name Jai Krishnanand Saraswati ji. जैकब से जय कृष्णानंद की यात्रा कैसी रही आपके लिए? English, please. ये आपका पहला कुंभ में आने का है? पहला कुंभ है आपके जीवन का ये? इससे पहले कभी did you visited any कुंभ मेला in India earlier? Not in this lifetime, at least. But yes, this is my first Mahakumbh Mela. I'm very excited to be here. I've been here for 3 weeks, so I've seen the whole development of the project, and it's wonderful. It's a testament to Indian craftsmanship and community that something like this, the world's biggest spiritual gathering, can be put together so neatly. Also, it's You are from Great Britain? Yes, I'm from Manchester. Okay. संस्कृत से अंग्रेजी तक का सफर कैसे शुरू हुआ? अगर पीछे हमारे जो पहले गुरु थे, जो हमारे आध्यात्मिक प्रवास में जो हमें गुरु मिले, वो पश्चिम बंगाल से थे, अरुण कुमार चक्रवर्ती, जिन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस में 28 साल सर्विस करने के बाद भारत आने का सोचा और उन्होंने साधु जीवन अपनाया। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि अरुण कुमार चक्रवर्ती, जो अमेरिकन एयरलाइंस में एज ए इंस्ट्रक्टर 28 साल सर्विस करे थे, उनके अंडर में उनके सानिध्य में मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की 20 साल पहले। तो मेरा आध्यात्मिक प्रवास हिंदी मराठी मेरी मदर टंग से शुरू हुआ, मातृभाषा से, लेकिन हमें गुरुजी मिले जो अमेरिका से थे, तो उन्होंने हमें जो अंग्रेजी का जो बात करने का है वो उन्होंने सीखा है। हम कई कॉलेज स्कूल में तो अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, इतना आता भी नहीं था। आपको बाकी दुनिया भर के युवाओं से संपर्क करने का हो गया, अवसर मिल गया कि गुरुजी का कृपा है हर एक पे होती है। तो मुझे सबसे बड़ी कृपा जो गुरुजी की हुई हमारे, तो वो हुई कि उन्होंने इस धरती से निर्वाण होने के पहले जो उन्होंने मुझे कुछ दिया होगा, जो सिद्धि या शक्ति दी होगी, तो ये अंग्रेजी बात करने की सिद्धि दी है। और मैं अभी तक 500 से ज्यादा अंग्रेजी में कविता लिख चुका हूँ, और इसकी किताब भी फ्लोरिडा में पब्लिश हो रही है, अमेरिका में, पहली किताब कविताओं पे। तो मैं कविता लिखता हूँ अंग्रेजी में, स्पिरिचुअल पोएम। भारतीय अध्यात्म का आपने सरलीकरण कर दिया है। हाँ, आध्यात्मिक की अपनी जो संस्कृति में जो कुछ वैल्यूज है अपनी, और अपने प्राचीन ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, पतंजलि है, वेद है, उपनिषद है, तो उनके विचार मैं अपने कविताओं में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, कन्वर्ट करके कविता लिखता हूँ। तो उसमें कविता में जो मैसेज जो रहता है वो मेरा अपना नहीं होता, वो वेदों का, पुराणों का मैसेज उन कविताओं में जाता है। अब महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन फिलोसफी एंड द सनातन धर्म एंड द philosophy of this? Well, Sanatan Dharma is the only ancient, continuous, uninterrupted belief system in the world. So if you actually look and are seeking the truth, then it will always lead you to here. Because Sanatan Dharma is not just for India, it's for the whole world. It's what we should all be following. It's the eternal work that we should all do. यानी भारतीय संस्कृति कहें, भारतीय अध्यात्म कहें, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम शायद प्रैक्टिस ना करते हों, लेकिन ये ऐसे लोग जो वहां की भौतिकता से, इतनी भौतिकता है, भौतिकता से को छोड़कर अब यहाँ अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस राह पर अपने गुरु के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी ये कहें तो कुंभ मेला पूरे दुनिया को एक जगह समेटने का जरिया है, एक जगह समेटने का साधन है। और इस जगह से जब यहाँ कुंभ की ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा ऊपर जाकर जब सहस्त्र गुना होकर, कोटि गुना होकर जब वो पूरी दुनिया में फैलती है, विश्व के कोने कोने से लोग इसी बूंद की आस में यहां तक पहुंचे हैं, ताकि अमृत का कोई एक कण, कतरा उनके जीवन में आ जाए, जिससे उनको अमृत तत्व की प्राप्ति हो। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा,
प्रयागराज। देखिए, कहते हैं कि आस्था की शक्ति, धर्म की शक्ति किस तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। कोई यहाँ पर इन परंपराओं को समझने आ रहा है, कोई इनका हिस्सा बनने के लिए आ रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हुए चलिए, महंत नवल किशोर दास जी आपके पास आती हूँ। देखिए, यहाँ पर वो लोग जो सनातन परंपरा से जुड़े वो तो पहुंच ही रहे, लेकिन विदेशी भी यहाँ पर आ रहे हैं, न सिर्फ इसको जानने समझने के लिए बल्कि यहाँ पर इस परंपरा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए बहन, एक हमारी वैदिक परंपरा ही है जो कहती है वसुदेव कुटुंब। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी पे रहने वाले बंधु बांधव हमारे अपने भाई हैं, हमारा कोई पराया है ही नहीं। एक सनातन को मानने वाला व्यक्ति घर में भी भगवान की पूजा करता है, आरती करता है, तो कभी उसने ये नहीं कहा केवल सनातन को मानने वालों का कल्याण हो। उसने केवल ये नहीं कहा कि केवल मेरे परिवार का कल्याण हो। एक सनातन परंपरा जिसका उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर व्यक्ति सुखी रहे, कोई दुखी न रहे, ऐसी कामना केवल वही करता है जो सनातन को मानने वाला है। इसलिए मैंने कहा ये पूरा जो मेला है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है, मानवता प्रदान करता है। और मानवता क्या मतलब, हमारे जीवन की दानवता समाप्त हो जाए तो मानवता बचेगी। और मानव जो होता है वो किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी के अकल्याण की कामना नहीं कर सकता, किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए हम कहते हैं सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें और सभी लोग भगवत प्राप्ति के अधिकारी बने। ये हमारी मूल कामना है। और इसी उद्देश्य के साथ इस बार महाकुंभ का शुभारंभ भी हो रहा है। दिवाकर जी, आपके पास आते हो, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। दिवाकर जी, क्या शुभ योग बन रहे हैं इस बार पहले शाही स्नान को लेकर? देखिए, शुभ योग जैसा कि शास्त्रों में है, कहा गया है, अथर्ववेद में भी कहा गया है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है, कई जगहों पर इसका चर्चा हुआ है कि जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहें और सूर्य देव का गोचर मकर राशि में होगा, वह प्रयाग की पावन भूमि पर महाकुंभ का उत्तम योग बनेगा। इस वर्ष स्थितियां इसी प्रकार की बन रही हैं, लेकिन उसके साथ और अच्छे योग जो बन रहे हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं में और दानवों में अमृत के लिए जब युद्ध हुआ, तो उस समय इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग गए थे। उस समय अमृत कलश की रक्षा शनि देव ने की थी, और उसमें भी जो सबसे अधिक अच्छा सहयोग किया था चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य देव ने किया था। इसी कारण से इन्हीं चारों ग्रहों के सुंदर सहयोग से, आपसी योग से ही कुंभ का, महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। उसी शुभ मुहूर्त में आयोजन की स्थिति बनती है। तो इस वर्ष शनि देव अपनी राशि कुंभ में विद्यमान है और सांसारिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र अपने मित्र ग्रह शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। उच्चाभिलाषी और उच्चस्थ स्थिति में पूरे कुंभ के पर्व के दौरान रहेंगे। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो यह एक अमृत योग का निर्माण कर रहे हैं। और प्रत्येक शाही स्नान के समय, चाहे वो 13 जनवरी हो, 14 जनवरी हो अथवा 26 फरवरी का, सभी प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा कुंभ की नगरी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जूना अखाड़ा से हमारे साथ महंत नारायण गिर जी भी लगातार बने हुए हैं। महंत जी, आपके पास आते हुए, देखिए, सकारात्मक ऊर्जा, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। जो एक बार आता है वो बार बार यहाँ पर आता है, वो सनातन की रंग में पूरी तरह से रंग जाता है। उस परंपराओं को किस तरीके से वो अपना लेते हैं। मैं अगर खासतौर पर महाराज जी आपसे जूना अखाड़ा की बात करूं या फिर अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं की अगर खास तौर पर बात की जाए, क्या खास होता है धर्म ध्वजा में, उसका अर्थ क्या होता है, किस तरीके से इसको स्थापित किया जाता है, परंपरा क्या उसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, हमारे यहाँ पर करीब 6 संप्रदाय है, अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग अखाड़े, 13 अखाड़े हैं। उन अखाड़ों के अलग अलग एक व्यवस्थाओं के रूप में कहा गया है कि जो है मवांसी जीव लोग जीवता सनातना,
तो हमारा सनातन धर्म में जो है सबसे बड़ा जो है एक कलश होता है, कलश का महत्व और ध्वजा। कहीं भी हम लोग स्थापित होते हैं, प्राचीन समय में जब हम लोग जो आक्रमणकारी थे, जो विद्रोही थे, जो हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, तो पहले वहां पर जो हमारा धर्म ध्वजा स्थापित होता था, फिर वहां जाके हमारा देवता को स्थापित करते थे, फिर जाके हम लोग साधु संतों को वहां बसावट होती थी। तो पहले टाइम में जो है हम लोग यात्रा करते रहते थे कि भाई जो ये यात्रा चलते रहते थे हमेशा। तो कुंभ मेले के अवसर पर आप देखिएगा छावनी के रूप में, जैसे मिलिट्री की छावनी होती है, तो ऐसे ही अखाड़ों की ये धर्म का अखाड़ा है। मान लीजिए एक जो पहलवानों का अखाड़ा होता है, ये धर्म का अखाड़ा है। तो धर्म के अखाड़े में धर्म ध्वजा को स्थापित करना, धर्म ध्वजा को स्थापित करके, जैसे हमारे श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में, दशनामी जो सन्यासी परंपरा में है, उनमें हमारा जो है ये 52 मड़ी होती है। उसमें जो है हमारे 10 नाम में जो है पुरी है, गिरी है, भारती है, सरस्वती, ये जो है 6 अखाड़ों में, और 7वां हमारा ब्रह्मचारियों अखाड़ा। तो 7 अखाड़ों सन्यासी अखाड़ों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उसमें 52 मड़ियों के हिसाब से 52 गांठ बांधते, 52 जनेऊ लगाते हैं, उसमें अलग अलग रूप में लगाते हैं। और वहां पर जो है उसमें जौ वगैरह बोकर उसको विधि विधान से जो है पवित्र मुहूर्त में विधि विधान से धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं। और जब जो ये पूरी छावनी जहां पर अखाड़ा महात्मा, जहां उसके बाद देवता को स्थापित करेंगे, हमारे जो जैसे हमारे जूना अखाड़े इष्ट देव दत्त भगवान, तो दत्त भगवान का चरण पादुका स्थापित करते हैं, चरण पादुका स्थापित करते हैं, उनके चरणों को स्थापित करते हैं। उसके बाद में हम लोग सभी साधु संत यहाँ पर 45 दिन के लिए पूरा वास हो जाता है, यहीं पर रहते हैं। और उसके बाद में जैसे अभी गुप्त नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र के देवताओं के सर्वमंगल मंगली शिव सर्वसादि के शरण्य त्रम के गौरी नारायण माता जी का उपासना करने के बाद में 7 या 8 तारीख के बाद में फिर यहाँ से हम लोग जो है प्रस्थान करेंगे, जो काशी में जाके वास करेंगे, तब धर्म ध्वजा को जो है उसको एकदम विसर्जन कर देते हैं। तो ये हमारी जो अखाड़ों की परंपरा में, सभी अखाड़ों में, वैष्णवों में भी धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उदासियों में भी होती है, निर्मला संत उनमें भी होती है, और ब्रह्मचारी अखाड़ों में सब में धर्म ध्वजा जो है वह स्थापित होती है। और धर्म ध्वजा को स्थापित करने के लिए जो है, धर्म ध्वजा को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से जो है हमारा धर्म ध्वजा को पूरा तरह से स्थापित कर देते हैं, और फिर जो है पूजा पाठ करके अस्थायी रूप से अखाड़ा वहां पर वास करने लगता था। जी बिल्कुल। महंत सीताराम दास जी, अब आपके पास आते हुए किस तरह की दिनचर्या रहती है अलग अलग अखाड़ों की, हम कहें कि साधु संतों की, इस पूरे महाकुंभ के दौरान? नहीं, दिनचर्या तो वही है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और जगने के बाद में अपने सबसे पहले जो व्यायाम कसरत जो होता है, हमारा योग प्राणायाम आदि होता है, उसको करते हैं। और सभी महात्मा लोग अपने हवनादि कृत्यों को संपादित करते हैं, क्योंकि हमारे वैष्णवों में कर्म का त्याग नहीं होता है। हम लोग शिखा सूत्र का त्यागन नहीं करते हैं, सन्यासियों में शिखा सूत्र का त्यागन कर दिया जाता है। हम लोग शिखा सूत्र धारण करते हुए सभी कर्मों का विधिवत पालन करते हैं, संध्योपासन करते हैं, सूर्यार्घ देते हैं, गायत्री जप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, फिर नित्य अग्निहोत्र भी करते हैं हम लोग। और तत्पश्चात हम लोग जो राष्ट्र की और धर्म की सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें बैठ करके पंच पंचायत करते हैं और आगे की व्यवस्था को बनाते हैं। लेकिन मैं पुनः आपने उसका काउंटर नहीं लिया, जो चलिए रख दीजिए अपनी बात उस पे भी, बिल्कुल। लेकिन महंत नवल किशोर जी ने बात रख दी थी, वहीं से रखिएगा अपनी बात को। उस बात को आपको दोबारा से पूछना चाहिए था। मैं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। महंत जी ने आपकी बात का जवाब दिया था, अब आपका क्या प्रश्न है वो भी रख दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, मेरे को आपकी आवाज सुन रही है महाराज जी। आवाज नहीं आ रही है? सुन पा रही हूँ महाराज जी, आपको बोलिए। आवाज नहीं। महाराज जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। आवाज नहीं आ रही। चलिए कोशिश कर रहे, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, चलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो एक आखिरी, महंत नवल किशोर दास जी अब आपके पास आते हुए, तो किस तरह की पूरी दिनचर्या महाराज जी आपकी रहती है? क्योंकि यहाँ पर सीताराम दास जी कह रहे हैं कि उसके बाद एक मंथन भी होता है, सभी लोग सुबह की पूजा अर्चना के बाद सभी बैठते हैं, एक साथ मंथन करते हैं, धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर मंथन होता है। तो क्या ये अखाड़ा परिषद का सब आपस में बैठते हैं या फिर एक एक अखाड़े के अंदर अपने आप में मंथन होता है? किसको पूछा है आपने? मैं महंत नवल किशोर दास जी, आपसे सवाल है। ऐसा है, जब राष्ट्र की और धर्म की चिंतन करते हैं तो हम सभी अखाड़े भी बैठते हैं और सब लोग अपने अपने अखाड़ों के साथ भी बैठते हैं। अपने अखाड़े के साथ बैठते हैं तो हम अपनी परंपराओं की चर्चा करते हैं। हमारी जो आचार्य परंपरा है, जैसे मैं वैष्णव हूँ तो हम लोग वैष्णव बैठ करके हम अपनी गुरु परंपरा को, अपनी आचार्य परंपरा को, हमारे आचार्य जो रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था,
जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। जो परमात्मा का भजन करे, ध्यान करे, वही परमात्मा का स्वरूप, वही परमात्मा का भक्त है। कोई जाति पाति का बंधन नहीं, हर व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। और जब हम सामूहिक बैठते हैं सभी अखाड़े के साथ बैठ करके, तब भी हम खड़ दर्शन की परंपरा करते हैं, मानवता के कल्याण की चर्चा करते हैं, राष्ट्र को किस प्रकार से आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक किस प्रकार से दिशा प्रदान की जाए। यहाँ संत बैठकर के केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं करते हैं, राष्ट्र का चिंतन भी करते हैं, बिल्कुल विज्ञान का चिंतन भी करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत किस प्रकार से पूरी दुनिया को मानवता का मार्ग प्रदर्शित करे, उसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे वर्तमान में चाहे योगी जी है, मोदी जी है, सनातन की परंपरा के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। हमारे। चलिए मान जी, वक्त की कमी है, आपसे महाकुंभ के दौरान लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।